प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रिगार्डिंग सरकार की तरफ से 3 बड़ी अपडेट आ चुकी हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होना काफी जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं, आपको सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए का बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो पहली अपडेट आपके लिए है और वो अपडेट है कि सरकार की तरफ से 20वीं किस्त आप सभी किसानों को कब ट्रांसफर की जाएगी। और दूसरी बड़ी अपडेट जारी की गई है नए आवेदन के रिगार्डिंग कि अगर आप एक नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं, आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है, तो अब अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो इसमें अब आपका नया आवेदन कैसे होगा, क्या क्या सरकार ने एक नई कंडीशन को ला रखा है, क्या क्या आपको मानना पड़ेगा और इसी के साथ में आपको क्या क्या सरकार को प्रूफ के तौर में प्रोवाइड कराना होगा। और तीसरी बड़ी अपडेट उन सभी किसानों के लिए है जिनका कई किस्तों का पैसा रोका हुआ है, जिन्होंने अभी तक फॉर्मर रजिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कराया है, जबकि सरकार ने पिछली 19वीं किस्त के दौरान सभी किसानों को यह जानकारी दे दी थी कि फॉर्मर रजिस्ट्री का कराना आप सभी किसानों के लिए काफी जरूरी है। अगर आप 20वीं किस्त के आने से पहले तक अपना फॉर्मर रजिस्ट्री को कंप्लीट नहीं करा पाते हैं तो फिर आपका अगली किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मर रजिस्ट्री के बारे में। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए। और अगर आप एक नए आवेदन को करने जा रहे हैं, नए आवेदन के रिगार्डिंग सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। नया आवेदन आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपना फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं करा देंगे। और इसमें भी एक बड़ी कंडीशन यह लगा दी गई है कि फॉर्मर रजिस्ट्री के कराने के बाद जब तक आपका फॉर्मर रजिस्ट्री का फॉर्म अप्रूव नहीं हो जाता है, तब तक आप एक नया आवेदन पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहां पे वेबसाइट पर आपका आधार कार्ड का नंबर आगे एंटर करने के बाद फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। और अगर आपकी फॉर्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्म भी आपका अप्रूव हो चुका है, सरकार ने आपकी फॉर्मर रजिस्ट्री को अप्रूव कर दिया है, तो वहां पर आपको आपकी फॉर्मर रजिस्ट्री की आईडी भी शो होगी। उसके बाद ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपको प्राप्त होगा आगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर्मर रजिस्ट्री के रिगार्डिंग आपकी 2 अपडेट है कि पहले तो आपको फॉर्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करानी होगी। अगर आप एक नए आवेदन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना फॉर्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कराइए, उसको अप्रूव होने दीजिए। अप्रूव होने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही आपका फॉर्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो जाता है, उसके बाद ही आप एक अपना नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि में 19वीं किस्त के दौरान ही अपना एक नया आवेदन कर दिया था, तो उस टाइम तो आपका आवेदन हो गया होगा, लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ होगा। अगर इस कंडीशन में अभी तक आपका अप्रूव नहीं हुआ है, आपका बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट नहीं हुई है, तब भी आपको उसको अप्रूव कराने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री के पेपर्स आपके आवेदन में दोबारा से आपको अपलोड करने होंगे, तभी आपका वो फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। तो ओवरऑल अब आप ये मानकर चलिए कि आप सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो फॉर्मर रजिस्ट्री का काम कराना काफी कंपलसरी कर दिया गया है। अब फाइनली हम बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल के बारे में। सभी किसानों का एक किस्त के आने के बाद यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भाई अब अगली किस्त का पैसा आपको कब और कहां से मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन सी डेट में कब और कहां से गवर्नमेंट की तरफ से आपको 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। बट मैं आपको जानकारी के मुताबिक एक अनुमानित डेट बता देता हूं, जो कि है जून 2025। जून 2025 से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको यह पैसा प्राप्त हो सकता है। सरकार की तरफ से इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने जो लिस्ट जारी की है, जो लिस्ट बनाई गई है सरकार की तरफ से, लगभग 10 करोड़ किसानों को इस बार बेनिफिट मिलने वाला है 20वीं किस्त का। उन 10 करोड़ किसानों में किस किस के नाम होंगे, किसके नाम नहीं होंगे, क्या आपको 20वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सभी जानकारी आगे आपको अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेकिन तब तक आप भी अपनी तैयारियां कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि समय कम बचा है। अगर आपका फॉर्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके फॉर्मर रजिस्ट्री को अप्रूव होने में भी अब समय लग रहा है। लगभग 15 से 30 दिन का भी समय लग सकता है या फिर उससे अधिक का भी समय लग सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री को करने में लेट हो जाएं और आपका 19वीं किस्त के पैसे को ट्रांसफर करने का समय भी आ जाए और आपका फॉर्मर रजिस्ट्री जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखना। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने फॉर्मर रजिस्ट्री को कर भी दिया, हमारा पैसा क्यों नहीं आया, तो याद रखना, जब तक फॉर्मर रजिस्ट्री आपका अप्रूव नहीं होगा स्टेटस में, जब तक पेंडिंग रहेगा, तब तक भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब इसके आगे की सरकार की तरफ से क्या अपडेट आने वाली है, क्या जानकारी मिलेगी, हम आपको डेफिनेटली अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।